बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज जो हम मेथड करेंगे उसमें क्लोजर मेथड देखेंगे। क्लोजर मेथड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मेथड जो है हेल्प करता है आपको कि टू फाइंड ऑल द कैंडिडेट कीज़ इन द टेबल। मतलब अगर आपके पास एक टेबल है उसके अंदर जितनी भी कैंडिडेट्स कीज़ पॉसिबल है, अगर मुझे उन्हें फाइंड करना है तो मुझे एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजर मेथड। तो अब मैं बात कर रही हूँ उस टाइप की टेबल्स की जिसमें आपको ऐसा SID मतलब वो एट्रीब्यूट से जो दिए होंगे जनरल टेबल दिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे देखो एक रिलेशन है, रिलेशन मीन्स टेबल। उस टेबल में 4 एट्रीब्यूट्स है A, B एंड C, D और वी हैव गिवन द फंक्शनल डिपेंडेंसीज A belongs to B, B belongs to C, C belongs to D। ये 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास गिवन है। तो स्टार्ट विद द क्लोजर मेथड। आपको करना क्या, व्हाट इज द फर्स्ट डिपेंडेंसी, तो मैं इसको करूंगी A+, ठीक है। तो ये क्लोजर है इसलिए इसको लिखूंगी। तो व्हाट A कैन डिटरमाइन, तो वी ऑलरेडी नो A इज डिटरमाइंड B, A is determined B from the function dependency 1। you can clearly check कि A डिटरमाइन करिए B को। तो मैंने लिख दिया A की क्लोजर में B। अब यहाँ पे B C को डिटरमाइन कर रहा है, तो अब B जो है वो C को डिटरमाइन कर रहा है एंड A B डिटरमाइन कर रहा है। तो फिर दिस इज व्हाट आर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज दैट A अगर B को डिटरमाइन कर रहा है तो B जो है C को डिटरमाइन कर रहा है, तो इससे यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली से कि B जो है यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे C आ जाएगा। मतलब A ने B और C दोनों को डिटरमाइन कर लिया। अब C आगे डिटरमाइन कर रहा है D को। तो आपको ये बहुत क्लियरफुली चेक करना पड़ेगा कि अगर C जो है वो D को डिटरमाइन कर रहा है तो फिर यहाँ पे थ्रू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इसको कह देते हैं कि ये भी डिटरमाइन कर रहा है। अब A जो है खुद को तो डिटरमाइन कर ही रहा है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। A इज व्हाट काइंड ऑफ रोल नंबर। इफ आई से इफ A इज अ रोल नंबर, तो अ रोल नंबर कैन बी डिटरमाइन इटसेल्फ। तो स्टूडेंट नेम जो है वो डिटरमाइन इटसेल्फ। तो A को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या डिटरमाइन करो, B, C एंड D और A। तो जब हमने क्लोजर एट्रीब्यूट चेक कर लिए तो अब A के क्लोजर में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, A, B, C एंड D। और अब चेक करो कि टेबल के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, A, B, C एंड D। तो मीन्स कि एक टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की एक ऐसी की है जो कि टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो अगर आपको उनको कंफ्यूजन हो रही है तो उनको आप डिटरमाइन करवा सकते हो थ्रू कैंडिडेट की। तो आपको यहाँ पे क्लियरली आई कैन से कि ए इज अ कैंडिडेट की इन द टेबल, ठीक है। अगर हम कैंडिडेट की का सेट बनाए यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैंडिडेट की, ठीक है। यहाँ पे मैं ए लिखे। तो जो कैंडिडेट की का जो आगे फॉर्मूला है वो सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम आगे यूज करेंगे। तो हम सारे कैंडिडेट्स की फाइंड करनी पड़ेंगे उस टेबल में। तो लेट्स स्टार्ट विद द B+। अगर मैं B+ का क्लोजर चेक करूं तो B जो है डिटरमाइन कर रहा है B को, खुद को डिटरमाइन कर रहा है। अब चेक करो ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी से, फंक्शन डिपेंडेंसी में B कैन डिटरमाइन C। तो यहाँ पे आ जाएगा B C को कर रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट है तो हम सीधा लिख सकते हैं C इज डिटरमाइन D, मतलब थ्रू ट्रांजिटिव B जो है D को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यहाँ पे हम देखो B A को डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब है B C D को तो कर रहा है लेकिन A को नहीं कर रहा। तो इट्स मीन B कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की। तो सेम फॉर द C, इट विल बी C को डिटरमाइन कर रहा है C D को डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो C को डिटरमाइन कर रहा है। तो ऐसे ही D जो है सिर्फ D को डिटरमाइन कर रहा है और इसके अलावा किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे C भी नहीं हो सकती और D भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो फिर कैंडिडेट की कौन सी है, वो A है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको देखना पड़ेगा कि आपको कई बार देखना पड़ता है कि ए बी, कई बार आप दो एट्रीब्यूट्स को मिला के क्लोजर चेक करते हैं। तो ए बी अगर कंबाइन है, उसका क्लोजर चेक करें तो ए बी को तो डिटरमाइन कर ही लेंगे, ठीक है। ए बी खुद को डिटरमाइन करें, अगर यहाँ पे चेक करें कि अगर केला बी को कर रहा है और बी ए को कर रहा है, तो ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, तो बी से जो है सी को हम डिटरमाइन कर लें, सी से हम डी को भी डिटरमाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, आंसर आया कि ए बी कैन बी अ कैंडिडेट की। बट ध्यान रखना कि ए बी इज नॉट अ कैंडिडेट की, इट्स नॉट अ कैंडिडेट की, बिकॉज कैंडिडेट की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है मिनिमम, ठीक है। ए बी में जो है ए, सिर्फ ए जो है कैंडिडेट की है, तो इसको आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हो तो डेट विल बिकम द सुपर की, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो उसके वो सुपर की हो सकती है, पर कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देयर इज अ रिलेशन ए बी सी डी, और यहाँ पे फंक्शन डिपेंडेंसी इज अ ए बी बी ओ सी, और यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर दी, यहाँ मैंने एक और ऐड कर दी। तो अब इसका हम क्लोजर ऑफ ए देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ए का डिटरमाइन ए, ठीक है। ट्रांजिटिव के जो है ए हो सकता है, ठीक है, बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है, ठीक है, रिलेशन के अंदर। तो मतलब इसका ये मतलब है कि इसका कैंडिडेट की है। तो क्लोजर ऑफ बी, बी का डिटरमाइन क्या है, तो यहाँ पे देखो बी थ्रू सी क्या हम ये देख सकते हैं, बट यहाँ पे डी आएगा ए। तो मीन्स मे के क्लोजर में भी सारे को डिटरमाइन कर लिया, तो मतलब वी विल बी द कैंडिडेट की। अब यहाँ पे सी के लिए देखते हैं, सी और फिर डी से हम ए को करें, ए से हम बी को करें, ठीक है। सेम फॉर द डी, डी से हम ए को कर सकते हैं, ए को बी से, ठीक है, और यहाँ पे हम कर सकते हैं। और ऑल विल बी द कैंडिडेट कीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैंडिडेट कीज कौन सी हैं। तो यहाँ पे हाउ मेनी कीज आर देयर, 4 कीज आर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कैंडिडेट की आपकी आ गई तो उसके आप कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, दैट विल बी बिकम द सुपर की। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4 कैंडिडेट कीज बन रही है, यहाँ पे ए बी सी एंड डी। अगर आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट की फाइंड कर लोगे, उसके बाद ही आप प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट इज एक्चुअली द एट्रीब्यूट विच आर यूज्ड इन मेकिंग द कैंडिडेट, those are the those attributes which are using for formation of कैंडिडेट की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो रिलेशन में देखो कि आपके पास 4 एट्रीब्यूट है, तो 4 कैंडिडेट की में 4 एट्रीब्यूट्स है, तो व्हाट विल बी द प्राइम एट्रीब्यूट्स इज ए बी सी डी और ऑल प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो सो व्हाट विल बी द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स विल बी नन, बिकॉज चारों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो यूज हो गए कैंडिडेट की को बनाने में। तो यहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी सब आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डी तक लिख देती हूँ। और यहाँ पे अगर हम प्राइम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट होगा सिर्फ ए होगा, ठीक है। तो और अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो दीज आर बी सी डी। प्राइम एट्रीब्यूट्स आर एक्चुअली दोज एट्रीब्यूट्स विच आर यूज टू मेक कैंडिडेट की। कैंडिडेट की को बनाने में जो एट्रीब्यूट यूज होता है उसको हम कहते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये है दोनों एग्जांपल, आप नोट कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे हमें क्लोजर, तो आपने यहाँ पे ए का लिया बी का लिया, तो आपको किस तरह से डिटरमाइन करना है कि मुझे मेरे कैंडिडेट की में ये चीज़ आनी चाहिए।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम एक अदर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसीज में कि हमें ये चीज़ चेक करनी है कि राइट साइड पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। मिनिमम डैट इज जो राइट साइड पे आ रहे हैं वो सारे डिटरमाइन हो रहे हैं, मतलब बी डिटरमाइन हो रहा है, डी भी डिटरमाइन हो रहा है, सी भी हो रहा है, डी भी हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सारे डिटरमाइन हो रहे हैं, यहाँ पे डी आना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी भी आ गया, सी भी आ गया, मतलब ए भी आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आया, तो ई नहीं आया। तो ई जो है राइट साइड पे तभी आ सकता है अगर ई लेफ्ट साइड पे होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा इसको समझने के लिए कि यहाँ पे जो राइट साइड पे आ रहे हैं उसको आपने देखना है। ठीक है, डिटरमाइन करना है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे ई नहीं आया, लेकिन रिलेशन में तो ई लिखा हुआ है। तो जितनी भी कैंडिडेट की बनेंगी, तो हमें नहीं पता कि कैंडिडेट कौन की होंगी, कितनी होंगी, लेकिन ईच एंड एवरी कैंडिडेट की मस्ट कंटेन ई। तो क्योंकि ई अगर लेफ्ट साइड पे आएगा तभी वो राइट साइड पे भी लिखा जाएगा। तो यानी यहाँ पे अगर ई आपको लाना है तो आपको लेफ्ट साइड पे ई लिखना ही पड़ेगा। तो एक बार फिर बता देती हूँ, यू हैव टू चेक राइट साइड पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, बी, डी और सी और ए। ठीक है, तो जो राइट साइड पे नहीं आ रहा, जो कि लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, मतलब कैंडिडेट की को बनाने के लिए उसको यूज करना ही करना है। अगर आप चेक कर लो ई का क्लोजर, ई का अगर हम क्लोजर चेक करें तो इसका डिटरमाइन क्या है, ई डिटरमाइन सी। ठीक है, तो ओनली सी, मतलब ई जो अकेला कैंडिडेट की है, मतलब ई यूज होगा कैंडिडेट की को बनाने में। तो लेट्स स्टार्ट विद द, मतलब अब हम स्टार्ट करते हैं। इफ आई चेक द क्लोजर ऑफ ओनली ए, इफ आई चेक द क्लोजर ऑफ ए, और जैसा कि मैंने आपको बोला ई आएगा ही आएगा, तो ई का हमें कंबाइन चेक करते हैं। तो ए का क्लोजर व्हाट कैन बी डिटरमाइन, बी, ई ऑल्सो। तो थ्रू ई आई कैन डिटरमाइन सी। ठीक है, ए ई कैन डिटरमाइन ए बी। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने सी भी लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स आ गए, ए एंड सी। तो यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी बी सी कैन डिटरमाइन डी, तो यहाँ पे मैं डी भी लिखूंगी। ठीक है, तो अगर मैं डी से ए को, ए तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो चेक कर लो, ए बी ई सी डी। तो ओरिजिनल टेबल में हमारे पास कितने, ए बी सी डी ई। तो मतलब यहाँ पे ए ई इज अ कैंडिडेट की, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट मिल गई, तो जो कि है हमारी ए ई। तो अब नाउ व्हाट कैन बी द सेकंड की, सेकंड कैंडिडेट की। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बी और ई का क्लोजर चेक कर सकते हो, सी और ई का क्लोजर चेक कर सकते हो, डी ई का क्लोजर चेक कर सकते हो। बट अगर हम देखें यहाँ पे इसका क्लोजर देखें, तो यहाँ पे डी और ई का लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी, तो यहाँ पे मैं इसको ई को डिटरमाइन कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं सी को कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं डी को कर सकती हूँ, और यहाँ पे मैं ए को कर सकती हूँ। तो बी कैन बी द कैंडिडेट की ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पे उससे पहले एक सोल्यूशन हो रहा है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। अगर आपके पास एक कैंडिडेट की आ गई ए ई, तो अगर आपके पास एक कैंडिडेट की मिल गई, ए ई विल बी द कैंडिडेट की, तो आप क्या चेक करोगे, आइदर ए और ई प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड। क्या ए और ई के अंदर राइट साइड पे प्रेजेंट है? तो अब चेक करते हैं, ए किसी राइट हैंड साइड पे है, यस आई गॉट इट। और ए जो है डी के राइट साइड पे, व्हाट आई कैन रिप्लेस ए विद डी। यू हैव टू चेक ए इज प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड। अगर ए डी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो मैंने ए से रिप्लेस कर दिया डी को। अब यहाँ पे मेरी के कैंडिडेट की जो है डी ई हो, तो क्या ये है कि इसका क्लोजर है, तो डी ई के क्लोजर से डी ई तो आएगा ही आएगा। तो डी से मेरे पास ये आ गया,
तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, डी ई आ गया। तो उसके पास मेरे पास बाकी सारे भी आते हैं, तो ये इसलिए जो कैंडिडेट की आ गई हमारे पास ए ई और एक डी सी डी ई। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग है यू कैन डू। अभी हमने चेक किया कि ए किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है कि नहीं। ए डी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। अब जो ई किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, नहीं, कोई मसला नहीं है। हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आ गया डी। क्या डी किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है? यस, डी इज प्रेजेंट एट द राइट हैंड साइड ऑफ बी एंड सी। तो यानी तो बी को डी को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डी को रिप्लेस कर दो बी से, यहाँ पे बी एंड ई का क्लोजर। ठीक है, डी को जो यहाँ पे बी को आप रिप्लेस कर सकते हो सी से भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, बी सी क्यों लिखा? क्योंकि सी भी हमारे पास है, तो इसका मतलब है ये हमारी कैंडिडेट कीज हैं। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, ई से हमारे पास सी आया, तो ये सारे इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नाउ सीई से ही मेरे पास ये आ गया, ये क्योंकि इट्स अ सेल्फ लोन, तो यहाँ पे मेरे पास ई से सी आ गया, वो मैंने लिख दिया है। तो उसके बाद और कुछ नहीं है। ठीक है, सीई विल नॉट बी अ कैंडिडेट की। पे देखो, ये कैंडिडेट की नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास तीन कैंडिडेट कीज बन के आ गई, ए ई, डी ई और बी ई। तो ये हमारी कैंडिडेट की नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो, बी किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, बी जो है ए के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। अगर आप बी को रिप्लेस करोगे ए से, तो यहाँ पे बन जाएगा ई, जो कि हमने सबसे ऑलरेडी कैंडिडेट की, हमने इसको फाइंड कर लिया था। तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो, इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हो वीडियो को, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हाउ टू मेक अ कैंडिडेट कीज इन द टेबल। तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCN नॉर्मल फॉर्म जो है क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे कोई भी आपके एग्जाम्स आ जाए। थैंक यू सो मच।